गुड गुड इवनिंग ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स। आप सभी का आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सपायरी ट्रेडिंग डे के बारे में बात करेंगे कि एक्सपायरी के दिन किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस तरीके से हमें डेटा को देखना चाहिए और क्या रिलेवेंट डेटा एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। तो हम लोग बेसिकली आज के इस वेबिनार में जो 1 घंटे का होगा, इसमें हम एक्सपायरी के डेटा को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब एक्सपायरी डे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। बिकॉज फिन निफ्टी एवरी ट्यूसडे हमें पता है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है और फिन निफ्टी में भी अब काफी लिक्विडिटी आ गई है। थर्सडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की अभी एक्सपायरी हो रही है, बट गोइंग फॉरवर्ड अब नेक्स्ट मंथ से फ्राइडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी और थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो ये काफी एक पॉजिटिव आउटकम है हम ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि इस तरीके से क्या है कि आप फोकस कर पाओगे एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी पे अलग से और बैंक निफ्टी पे भी हम फोकस कर पाएंगे फ्राइडे को, और थर्सडे को हम निफ्टी पे फोकस कर पाएंगे और कैपिटल को भी हम उसी तरीके से एलोकेट कर पाएंगे। तो वो एक काफी पॉजिटिव आउटकम उसका निकल के आ सकता है, क्योंकि डेटा एक साथ आप मल्टीपल डेटा पे फोकस करने की बजाय हम इंडिविजुअल डेटा पे फोकस कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम एक्सपायरी डे के डेटा को अच्छे से समझें, और इससे हमें वीक में 3 दिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जिसमें आप हीरो जीरो कर सकते हैं और ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बुल स्प्रेड्स कर सकते हैं, बटरफ्लाइज कर सकते हैं, कई तरीके की स्ट्रेटजीज कर सकते हैं। तो ये सब हम इन सब के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। आज की इस वेबिनार में कई सारे ऐसे प्रीमियम मेंबर्स भी ज्वाइन किए होंगे और कई ऐसे भी होंगे जो जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स नहीं होंगे। बट एक ये है कि जून जून जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही थी। लास्ट जून के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में जो हिट रेशियो था वो करीब करीब 25-30% ही रह गया था। तो इट वाज अ वेरी बैड स्टार्ट इन द मंथ ऑफ जून। जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको ये आइडिया होगा। बट उसके बाद पीसीआर के डेटा में हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ बैक टेस्टिंग करी, और संजोग से हमें कुछ ऐसी चीज मिल गई जिससे उसके बाद के 2 वीक में हमें 80% से ज्यादा हिट रेशियो मिल गया, यानी कि 10 में से हमारे 8 ट्रेड सही हुए। तो ये एक सभी मेंबर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है कि हमने कुछ ऐसे मॉडल्स फाइन ट्यून किए हैं जिससे आने वाले समय में हमारी एक्यूरेसी मुझे लगता है कि कम से कम 70% प्लस रहनी चाहिए। यानी कि इंट्राडे में हम 10 में से 7 बार मार्केट को पकड़ पाएंगे। कुछ रूल्स ऑफ डिसिप्लिन कोई मॉडिफाई किया गया है। ये रिजल्ट्स हमें लास्ट 2 वीक में दिखे हैं, यानी कि ये बहुत एक छोटा पीरियड है। पिछले 2 वीक में अगर आप देखेंगे तो इस जून के महीने में लास्ट 2 वीक में 80% से ऊपर हिट रेशियो गया है। तो ये एक बहुत छोटा पीरियड है ये बोलने के लिए कि आने वाले समय में ऐसा ही होगा। बट मुझे इस 2 वीक को देख के मेरे अंदर काफी पॉजिटिव कॉन्फिडेंस ये आया है कि नहीं, आने वाले समय में आप सभी के लिए ये डेटा बहुत अच्छा काम करने वाला है और हम सब मिलके काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं इस आने वाले समय में। और बाकी जैसा मार्केट होगा उसमें परफॉर्मेंस दिखेगी या उस डेटा का आउटकम दिखेगा, तो हमें सबको समझ में आ जाएगा कि वो डेटा कितना काम कर रहा है। मैंने ये पॉइंट इसलिए शेयर किया क्योंकि जून में जो फर्स्ट 2 वीक्स में परफॉर्मेंस खराब हुई थी तो काफी कॉन्फिडेंस टेक आउट हुआ होगा। तो कई लोगों ने ट्रेड नहीं लिया होगा इस लास्ट 2 वीक में, बिकॉज की कॉन्फिडेंस टेक आउट हो गया। बट टू रिगेन द कॉन्फिडेंस कि नहीं, हमारा मॉडल अच्छा काम कर रहा है, हम एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, आप गोइंग फॉरवर्ड यानी ये जो कमिंग वीक आने वाला है या आने वाले वीक्स में आप अपनी ट्रेडिंग एग्रेसिवली और जिस तरीके से कर रहे हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं विद द कॉन्फिडेंस, बिकॉज डेटा इज वर्किंग वेरी वेल और मॉडल को हमने फाइन ट्यून किया है, तो उस हिसाब से अच्छा काम कर रही है। तो अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं कि एक्सपायरी डे के बारे में हम बात करेंगे और हम निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे कि निफ्टी ऑल टाइम हाइस के आसपास है, तो किस तरीके से आगे निफ्टी मूव कर सकती है। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है, हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 1 आध महीने से बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं आ रही है, वेयरएज निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है। तो क्या अर्ली साइन है कि थोड़ा बैंक निफ्टी या निफ्टी में करेक्शन मिले, थोड़ी थकावट हो, ऐसा लग रहा है? तो वो हम डेटा में डिस्कस करेंगे कि क्या आउटकम लग रहा है, और ये हमें एग्जैक्टली पता चलेगा अभी जून की एक्सपायरी से, क्योंकि जून में जब रोल ओवर्स होकर के जुलाई में मार्केट जाएगी
तो जब जुलाई में रोल ओवर्स होगा तो वो पोजीशन देख के हमें समझ में आ जाएगी कि जुलाई में लॉन्ग रोल ओवर्स हुए हैं या शॉर्ट रोल ओवर्स हुए हैं, तो और हम क्लैरिटी के साथ थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से जुलाई की मार्केट होगी। तो वो हिंट मैं आपको आगे जैसे जैसे डेटा बनेगा देता जाऊंगा। तो आज हम फोकस करते हैं कि एक्सपायरी डे पे कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, क्या डेटा पे हमें फोकस करना चाहिए। तो एक्सपायरी डे काफी इंपॉर्टेंट हो गई। अब धीरे धीरे हम जैसे एवरी फ्राइडे को जब बैंक निफ्टी अगले महीने से एक्सपायरी होने लग जाएगी, तो हम फिर बैंक निफ्टी में भी सेम मॉडल, जो मॉडिफाइड मॉडल है, उसको हम इम्प्लीमेंट करना चालू कर देंगे। उसमें भी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, तो हमें बैंक निफ्टी की भी अपॉर्चुनिटी हर फ्राइडे को मिलने लग जाएगी। और थर्सडे को निफ्टी में तो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है। और फिन निफ्टी में अभी डेटा थोड़ा सा इमेच्योर है, लिक्विडिटी आई है, बट स्टिल थोड़ा और लिक्विडिटी आने की जरूरत है फिन निफ्टी में। अब हम ये बात करते हैं कि आज की एजेंडा वेबिनार में हमारा मेन एजेंडा क्या है, कि नेकेड ऑप्शंस जो हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स जो हैं उनका प्रेफरेंस होती है कि हम नेकेड ऑप्शंस ट्रेड करें। तो नेकेड ऑप्शंस किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये देखा गया है कि 80% ऑफ द क्लाइंट्स ये ज्यादा इंटरेस्टेड नेकेड ऑप्शन या प्लेन वेनिला ऑप्शंस में होते हैं, जो काफी वॉलेटाइल होती है। अब आपने कल देखा होगा एक्सपायरी वाले दिन मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी। फर्स्ट हाफ कंप्लीट डाउन मूव, देन सेकेंड हाफ आपने देखा होगा मार्केट कंप्लीट रिकवर हो गई, फिर सडन देयर वाज अ सेलिंग इन द मिड, और फिर लास्ट में फिर थोड़ी सी चौपी हो गई। तो इस तरीके की मूवमेंट हमें कई बार देखने को मिलती है। तो इसमें नेकेड ऑप्शंस में काफी रिस्क होता है, बट स्टिल 80% ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर्स दे आर मोर इंटरेस्टेड इनटू द नेकेड ऑप्शंस। नेकेड ऑप्शंस में सेबी की एक अभी रिपोर्ट आई थी, आप लोगों को पता होगा कि 10 में से 9 लोगों को ऑप्शंस में लॉस होता है। और अगर आप एनएससी का डेटा या किसी भी ब्रोकिंग हाउस का डेटा देखेंगे, तो ये 100% फैक्ट डेटा है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग, जो नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनको लॉस होता है। बट ऐसा नहीं है कि ये सबको लॉस होगा, हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम रूल्स को फॉलो करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें, और जो टेक्निक्स है उसको फॉलो करें। तो ये जो 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है ऑप्शंस में, मुझे पूरा विश्वास है कि ये हम इसको ट्रिम डाउन करके 60% विनिंग रेशियो तक जा सकते हैं अगर रूल्स के हिसाब से ट्रेड किया जाए। तो वो क्या रूल्स हैं, कैसे हमें फॉलो करना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम अपने एजेंडा में एक तो फर्स्ट पॉइंट लेंगे नेकेड ऑप्शंस, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट होता है कि नेकेड ऑप्शंस कैसे करें। और आज का जो अपना फोकस है वो एक्सपायरी वाले दिन है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम्स कम होते हैं। तो कैसे हमें एंट्री करनी चाहिए, किस समय एंट्री करनी चाहिए, क्या टारगेट लेना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस लेना चाहिए, इन सब पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो एक तो हो गया नेकेड ऑप्शंस, और दूसरा ये बुल एंड बियर स्प्रेड्स है। ये काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो 2 वीक में हम लोगों ने इसे काफी एग्रेसिवली बुल एंड बियर स्प्रेड्स को प्ले किया है। अब कई ट्रेडर्स हैं जिनके मन में ये कंफ्यूजन है कि बुल एंड बियर स्प्रेड्स को बनाने में कैपिटल बहुत लगती है। बुल स्प्रेड्स का मतलब होता है कि आप एक कॉल लेते हैं और एक कॉल बेचते हैं, हेजिंग हो गई। और बियर में एक पुट लेकर के नीचे की स्ट्राइक्स बेची जाती है। तो उसमें जो सेबी के नए रूल्स आए थे आज से 1.5-2 साल पहले, जिसमें यह है कि आप मार्जिन सेट ऑफ हो जाते हैं, और अब एक बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड बनाने में मैक्सिमम कैपिटल आपका 30-35 हजार से नहीं लगता है। अर्लियर आज से 2-3 साल पहले इसमें कैपिटल 2 लाख से ऊपर लगते थे, बट अभी आपको 30 से 50 हजार के बीच में मैक्सिमम कैपिटल लगता है। आप किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अगर आप जीरोधा पे करते हैं तो जीरोधा पे आप ट्राई करके देखें, एनी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, एसएमसी ग्लोबल, कहीं पे भी करेंगे तो बुल स्प्रेड्स बियर स्प्रेड्स ओनली रिक्वायर्स मार्जिन ऑफ 35-40,000 मैक्सिमम एक लॉट के लिए। अगर आप नेकेड ऑप्शंस करते हैं तो उसमें 10-15 हजार का मार्जिन लगता है। यानी अगर आप 100 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं और 50 का लॉट है तो 6-7 हजार का मार्जिन मैक्सिमम लगता है। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 5 गुना मार्जिन ज्यादा लगता है, बट सेफ्टी काफी है। तो हम यहाँ पे बुल एंड बियर स्प्रेड कैसे प्ले करें इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अगर 25-30 हजार में एक बुल स्प्रेड क्रिएट हो रही है और हमें सेफ्टी दे रही है, तो हम नेकेड के कंपैरिजन में थोड़ा सा इसमें फोकस कर सकते हैं, जब तक कि हम थोड़ा रिफाइंड नहीं हो जाए, थोड़ा अच्छा ट्रेडिंग नहीं करने लग जाए। सपोज आप अगर नेकेड से स्टार्ट करें और आपको 1-2 महीने में आपकी कैपिटल खत्म हो जाए, तो उससे बेटर है कि आप बुल एंड बियर से स्टार्ट कीजिए। आप महीने 2 महीने में थोड़ी आपकी लर्निंग हो जाएगी, आप थोड़ा सीख जाओगे, थोड़ी सेफ्टी आ जाएगी, उसके बाद आप फिर नेकेड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इनिशियली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप डर लगता है
ट्रेडिंग में, तो बुल एंड बियर ज्यादा बेटर है। कई बार मेरे साथ भी होता है कि परफॉर्मेंस अगर खराब होती है तो एक फियर फैक्टर आ जाता है ट्रेड इनिशिएट करने में, तो देन हम बुल एंड बियर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पे क्या है कि आपका रिस्क कम होता है और आप ट्रेड की होल्डिंग आपकी बढ़ जाती है, आप ट्रेड को प्रॉपरली होल्ड कर पाते हैं और ट्रेड को आप मैनेज कर पाते हैं। तो बुल बियर कैसे करना चाहिए, इसके क्या रूल्स होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। देन बटरफ्लाइज, ये एडवांस ट्रेडिंग हो गई, ये हम केवल एक्सपायरी वाले दिन करेंगे और इसके क्या रूल्स होने चाहिए। कॉल रेशियो स्प्रेड, इसमें थोड़ी मार्जिन लगती है बट ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है अगर एक्सपायरी वाले दिन किया जाए। अगर आपकी कैपिटल, किसी के पास कैपिटल साइज ज्यादा है, यानी कि अगर 4-5 लाख रुपए से के रेंज में कैपिटल है, तो आप एक्सपायरी वाले दिन कॉल रेशियो स्प्रेड या पुट रेशियो स्प्रेड कर सकते हैं। इसमें काफी लो रिस्क है और रिटर्न्स काफी अच्छे आ सकते हैं ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। फिर हम बात करेंगे स्ट्रैंगल सेलिंग की। स्ट्रैंगल सेलिंग का मतलब हो गया कि कॉल पुट दोनों हम बेचते हैं, इसमें मार्जिन काफी लगते हैं। तो ये उन ट्रेडर्स के लिए है जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, जो ऑप्शन राइटर्स हैं, उनके लिए ऑप्शन स्ट्रैंगल सेलिंग की हम बात करेंगे। और स्ट्रैडल सेलिंग भी उनके लिए है जो ऑप्शन राइटिंग में बिलीव करते हैं और जिनका फोकस ऑप्शन राइटिंग की तरफ होता है। तो ऊपर की जो 3 स्ट्रेटजीज हैं, 3 क्या इनफैक्ट 4 जो स्ट्रेटजीज हैं, ये ऑप्शन बायर्स के लिए हैं और ये नीचे की 2 स्ट्रेटजीज हैं, ये ऑप्शन सेलर्स के लिए हैं। अब अब ये एक पॉइंट कई बार मैंने हाईलाइट भी किया है और ये जो पॉइंट है ये मैंने एक्सपीरियंस से गेन किया है कि जो सुबह मार्केट खुलती है, तो मार्केट जो 9:15 बजे खुलती है, ये हमेशा इमोशनल ओपनिंग होती है, क्योंकि जब 9:15 मार्केट खुलती है तो इसमें एसजीएक्स निफ्टी का इम्पैक्ट होता है, इसमें वर्ल्ड मार्केट में जो ओवरनाइट न्यूज आई है उसका इम्पैक्ट होता है, यूरोपियन मार्केट में जो चल रहा है, या फिर जो सुबह एशियन मार्केट खुली है, जापान, निकाई या चाइना, या जो भी ओवरऑल, या न्यूज़पेपर्स में जो भी न्यूज फ्लो हुआ, सारा इम्पैक्ट जो होता है वो ओपनिंग में आ जाता है। तो ओपनिंग को हमेशा हम बोलते हैं इमोशनल ओपनिंग, 9:15 में। कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनकी काफी अच्छी एक्यूरेसी हो सकती है ओपनिंग में, वो अच्छा ट्रेड करते होंगे फर्स्ट हाफ में। मगर अगर हम डेटा बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी हम ट्रेडिंग कुछ देख करके कर रहे हैं, तो हमारा डिसीजन, जब तक डेटा और फैक्ट्स नहीं बनेंगे, हमारा डिसीजन आउटपुट नहीं निकलेगा, राइट आउटपुट नहीं निकलेगा। अगर सपोज कीजिए आप 9:15 ट्रेडिंग अगर इनिशिएट करते हैं, तो आपके पास डेटा अवेलेबल ही नहीं है ऑप्शंस का या ओपन इंटरेस्ट का, तो आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सपोज आप ट्रेडिंग 10 बजे करते हैं, तो आपके पास 45 मिनट्स का डेटा है, विच इज अ शॉर्ट पीरियड डेटा। तो छोटा डेटा से आपका डिसीजन आउटकम बहुत एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए हमेशा हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 11-12 बजे के बाद ट्रेड इनिशिएट करें, क्योंकि अगर 9:15 से अगर 11 बजे तक का मुझे 2 घंटे का डेटा आपको एनालिसिस करने के लिए मिल गया, तो आप एक फेयर आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट में किस तरीके का डेटा बन रहा है। और अगर आप से 10 बजे ट्रेड लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इमोशनल ट्रेडिंग। वाई इमोशनल ट्रेडिंग? क्योंकि वो जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो फैक्ट्स के ऊपर नहीं है, वो एक इमोशन के ऊपर, या वो एक ओवरनाइट या प्राइस मूवमेंट के ऊपर आपने डिसीजन लिया है। हो सकता है सुबह सुबह प्राइस में आपको ब्रेकआउट दिखे और आप ट्रेड इनिशिएट कर लें, तो वो एक टेक्निकल बेस्ड ट्रेडिंग हो सकती है। बट अगर आप डेटा बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको डिसीजन 45 मिनट्स का या 1 घंटे का डेटा इमेच्योर हो सकता है। इसलिए अगर आप डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको कम से कम 1-1.5-2 घंटे की मेच्योरिटी आपको देनी होगी। उसमें कई बार आपके ट्रेड छूट भी सकते हैं, बट उससे क्या है कि आपकी डिसीजन की क्वालिटी अच्छी होगी। हो सकता है आपका ट्रेड छूट जाए कभी कभी, बट आपकी ट्रेड क्वालिटी बेटर होगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग में ओपनिंग मार्केट में कई बार ट्रैपिंग भी होती है, यानी कि आप देखोगे कि मार्केट अचानक से, जैसे आज ही आप देख लीजिए, मार्केट गैप डाउन खुली और 100-110 पॉइंट मार्केट डाउन थी सुबह सुबह फर्स्ट हाफ में, इनफैक्ट 9:45 तक। फिर मार्केट रिकवर होकर के 50-55 पॉइंट ही रह गई और उसके बाद वापिस ये 100-110 पॉइंट आ गई। तो फर्स्ट हाफ, अगर हम इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो मेरे हिसाब से हमें फर्स्ट हाफ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, डेटा को ऑब्जर्व करना चाहिए, और सेकेंड हाफ में आपको एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि एज अ इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर, एक रिटेल ट्रेडर का टारगेट नॉर्मली 25 से 30 पॉइंट ऑप्शंस में होता है, यानी कि अगर उसे 25-30 पॉइंट इंट्राडे ऑप्शंस में मिल जाए, तो ही इज मोर देन हैप्पी इन इंट्राडे। तो उतनी बड़ी मूव आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 1 बजे के बाद ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो आपको ज्यादातर केसेस में वो एंट्री उतनी पॉइंट्स मिल जाती है। तो इस स्लाइड में मेरा ये पॉइंट था कि हमें
में डेटा को मेच्योर होने देना चाहिए और हमें 9 सवा 9 से 11 बजे का डेटा हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और फिर ट्रेड लेना चाहिए। तो अभी जो नए मॉडल में हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन या चेंजेस क्या देखे और ये देखा कि क्या गलतियां हमने की। तो एक तो ये हम कभी कभी गलती कर रहे थे कि हम 11 बजे के पहले ट्रेड ले रहे थे और डेटा कई बार इमेच्योर हो रहा था और वो डेटा टर्न आउट हो जाता है। कई बार आप पीसीआर में भी देखोगे कि डेटा 12 बजे के बाद डेटा में चेंज आ जाता है और अगर आपने ट्रेड 11 के पहले ले लिया तो चांसेस है कि आपका ट्रेड रॉन्ग हो सकती है। तो एक पॉइंट ये मॉडिफाई किया कि अब हम ट्रेड 11 के पहले नहीं लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 11:30 12 के आसपास या उसके बाद ट्रेड लें, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इंट्राडे में हमें 25-30 पॉइंट नेकेड ऑप्शंस में मिल जाए या हेजिंग करके हमें कम से कम 20 पॉइंट मिल जाए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इंट्राडे में, और हम उल्टे साइड नहीं फंसे ताकि हमारा लॉस नहीं हो। तो एक हमारा लॉस नहीं होगा तो हम बच जाएंगे, और दूसरा हम राइट साइड में रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हम हर दिन बना पाएंगे, प्लस हमारी लर्निंग भी होती रहेगी। तो इस तरीके से एक तो हमने मॉडिफिकेशन ये किया है कि 11 बजे के बाद हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दूसरी बात, पीसीआर का जो डेटा बन रहा है वो उसकी रिलायबिलिटी 70-80% है। कभी कभी हमारा कॉन्फिडेंस उसमें सेक आउट हो जाता है क्योंकि वो प्रॉपर हम उसके हिसाब से नई ट्रेड ले पाते हैं, बट उसकी एक्यूरेसी 70% है पीसीआर की। आज भी आप देखेंगे तो पीसीआर नेगेटिव था और मार्केट बाउंस करने के बाद भी वापस नीचे आ गई। अगर आप कल एक्सपायरी वाले दिन भी देखेंगे तो पीसीआर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुई थी, निफ्टी बाउंस हुआ, देन ऑल्सो पीसीआर वाज नेगेटिव और मार्केट फाइनली नीचे आ गई। तो अगर आप नेट आउटपुट एनालाइज करेंगे, जो हमने फिर से बैक टेस्ट किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मॉडल में कुछ हमारी बैक टेस्टिंग में प्रॉब्लम है, तो हमने ये फाइंड किया कि 70% एक्यूरेसी पीसीआर की है, बट हम कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं या डिसिप्लिन तोड़ते हैं, इसलिए हमारी गलतियां उसमें होती है। तो उन सबको हमने रेक्टिफाई किया। तो पॉइंट ये है कि हमें 11 बजे के बाद ट्रेड लेना है, और 11 बजे से 1 बजे के बीच का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी डेटा के बेस पे ये मूव बनती है। जैसे 9:15 से 11 बजे तो इमोशनल ओपनिंग हो गई, उसका डेटा हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आपका 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में जो पीसीआर की मूवमेंट होती है उसके हिसाब से क्लोजिंग मूव बनेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या मॉडिफाई किया कि 11 बजे के बाद जो डेटा में चेंजेस आएंगे उसी चेंजेस के हिसाब से मार्केट फाइनली क्लोजिंग की तरफ मूव करेगी, और उसी चीज को देख करके हम लास्ट 2 वीक से ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जिसमें हमारी एक्यूरेसी 80% इंक्रीज होकर के आ गई है। तो यही चीज हम आगे भी इम्प्लीमेंटेशन में रखेंगे, जिससे आप सभी को फायदा होना चाहिए। नाउ कंक्लूजन ये है इस स्लाइड का कि हमें ऑब्जर्व करना है 11 से 1 के बीच में डेटा, और फिर हमें जैसे ही मौका मिलेगा या प्राइस ब्रेकआउट होगा हम इस पीरियड के बीच में ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और ये ट्रेड हमारा मैच्योर होगा इस पीरियड में जाकर के। कुछ स्टॉप लॉसेस के रूल्स हैं कि जैसे स्टॉप लॉसेस हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे एग्जैक्टली प्लेस नहीं करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि जो सपोर्ट लेवल है या जो रेसिस्टेंस लेवल है उसी के लेवल पे स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं। तो इंस्टेड हमें स्टॉप लॉसेस नॉर्मली, अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम हमारे एज पर द प्रिंसिपल हम कोशिश ये करते हैं कि वी वेब के आसपास एंट्री करें, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और स्टॉप लॉस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से अगर हम से बाई साइड में प्ले कर रहे हैं तो वीवैप से नीचे डे लो जो होगा, डे लो से हमें नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप स्टॉप लॉस फ्यूचर प्राइस पे रखेंगे, निफ्टी फ्यूचर प्राइस पे या ऑप्शन प्राइस पे। तो हम ऑप्शंस के प्राइस को देखेंगे और ऑप्शन के प्राइस का डे लो के आसपास रखेंगे, डे लो से इनफैक्ट नीचे। एक इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि कभी भी आप अगर सपोज फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करेंगे तो उसमें रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं। रिट्रेसमेंट लेवल जैसे 38% हो गया, 50% हो गया, और उसके बाद एक 68% रिट्रेसमेंट होती है। तो निफ्टी अगर सपोज कीजिए निफ्टी अगर 50% रिट्रेस करेगी तो जो ऑप्शन का प्राइस है वो ऑलवेज 62-65% रिट्रेस करता है, क्योंकि वहां पे थीटा वैल्यू होती है। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर आप रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। तो अगर निफ्टी फ्यूचर 50% रिट्रेस करेगा तो ऑप्शन का जो प्राइस है वो 50% से ज्यादा रिट्रेस करेगा, वो करीब 60-65% की रिट्रेसमेंट आ जाएगी। और अगर निफ्टी फ्यूचर्स 68% करेगा तो ऑप्शन का प्राइस 78% रिट्रेस कर जाएगा।
तो हमें अगर 68% रिट्रेसमेंट पे एंट्री करनी है निफ्टी में, तो हम ऑप्शन 78% रिट्रेसमेंट हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट है जो आप ध्यान में रख सकते हो। और हमेशा ये कोशिश करनी है कि वीवैप के आसपास लेनी है, और स्टॉप लॉस आपका जो ऑप्शंस का प्राइस है उससे कम से कम डे लो से नीचे होना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत टाइट हमें नहीं रखना चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि हमने बाय किया और बहुत छोटा स्टॉप लॉस 10-12 पॉइंट का रख लेते हैं, वो भी रॉन्ग स्ट्रेटजी है। एक वाइड स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन की वीवैप और लो लेवल कितना है। अगर बहुत ज्यादा दूर है तो आप ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं, बट नॉर्मली बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हमें नहीं मिलता है। बहुत वाइड स्टॉप लॉस इज आल्सो नॉट एडवाइजेबल। और एक और, ये कई बार हम लोग लाइव मार्केट में भी ये गलती करते हैं कि मूविंग और स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन टू सून एज बीइंग, बहुत जल्दी जैसे हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट में आई पोजीशन तो हम अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर लेते हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस में वो हिट करने के चांसेस होते हैं। तो जब तक कि ऑप्शंस आपकी डबल नहीं हो जाए, यानी कि एक्सपायरी वाले दिन की हम बात कर रहे हैं, कि जब तक आपने अगर 25 में लिया ऑप्शंस और जब तक ये 50 रुपए से ऊपर नहीं हो जाए, आपको स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन नहीं करना चाहिए। कई बार ये हम करते हैं कि 25 में लिया और अगर 35 हो गई तो हम 25 का ब्रेक स्टॉप लॉस डाल देते हैं। उसमें क्या है कि वो हिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। अगर ये डबल हो गई तो आप उस समय ब्रेक इवन कॉस्ट का रख सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और हमें स्टॉप लॉस ये हमेशा एडवांस में प्लान करना चाहिए। ट्रेड जब हम एंट्री कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरा एग्जिट रूट क्या है। कई बार हम ट्रेड इंटर करते हैं बट हमें ये आइडिया नहीं होता है कि हम कहाँ एग्जिट करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिफोर एंट्री यू शुड हैव एन आइडिया कि वेयर टू एग्जिट द ट्रेड। अब हम आते हैं रूल्स ऑफ नेकेड ऑप्शंस में कि नेकेड ऑप्शंस जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए। एक तो जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये इंडिकेट किया कि हमें ट्रेड 11 बजे के बाद करना चाहिए अगर हम नेकेड ऑप्शंस कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं। अब हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हमें लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉस नहीं होगा तो अल्टीमेटली स्लोली हम प्रॉफिट बना लेंगे। दूसरा है कि हम प्रॉफिट आए, भले कम आए थोड़ा आए बट हमें प्रॉफिट आए। और तीसरा हमारा डायरेक्शन सही हो, हम रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं फंसे। तो ये 2-3 ऑब्जेक्टिव हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होते हैं। और ट्रेड आफ्टर 11 AM। वाई आफ्टर 11 AM? क्योंकि अगर हम 9:15 से 11 बजे का एक सफिशियंट टाइम हमें मिल जाती है डेटा ऑब्जर्व करने की, और फिर आप एक ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेडिंग डेटा के बेस पे कर रहे हैं। जब आप टेक्निकल्स पे करते हैं तो ठीक है, वहां पे आप प्राइस पैटर्न को देख के आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हो सकता है आप अगर 2 दिन का चार्ट या 3 दिन का 60 मिनट चार्ट देख रहे हैं तो आपको एक डिसीजन मिल सकता है 10:30, 11:30 या 9:30 बजे भी मिल सकता है। बट अगर आप इंट्राडे डेटा पे कर रहे हैं तो आपको एक सफिशियंट टाइम देना पड़ेगा डेटा को कि वो मेच्योर हो जाए। अब आप इंट्राडे में हमें क्या क्या देखना चाहिए। एक तो 11 बजे के बाद हमें ट्रेड लेना है। दूसरा, कौन से लेवल पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है और कौन से लेवल पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है। जैसे अभी हम देखेंगे डेटा में कि आज के डेटा में कि किस लेवल पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट था और किस लेवल पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट था। उसके बाद हम फोकस करेंगे कि पीसीआर क्या चल रहा है, एटीएम का भी पीसीआर क्या चल रहा है और ओवरऑल पीसीआर क्या चल रहा है। यानी कि ओवरऑल 4-5 स्ट्राइक्स को मिला करके पीसीआर क्या चल रहा है, और एट द मनी यानी कि जिस लेवल पे मार्केट है उसका पीसीआर क्या चल रहा है। इन दोनों पे आप फोकस करेंगे और इन दोनों के पीसीआर की मूवमेंट को अगर आप ट्रैक कर लेंगे तो आप 80% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि मार्केट की मोस्ट प्रोबेबल डायरेक्शन किधर है। यानी कि हमें क्या फोकस करना है, एक तो ओवरऑल पीसीआर क्या चल रहा है और दूसरा एटीएम एट द मनी का पीसीआर क्या चल रहा है। और फिर हमें ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम जिस स्ट्राइक पे है उनके ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये 2-3 चीजों पे आप फोकस करेंगे तो आप आइडिया लगा लेंगे कि मार्केट किधर मूव कर सकती है। अब सपोज रूल नंबर 1 कि अगर सपोज कीजिए पीसीआर जो है इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर मेरा पीसीआर इज ग्रेटर देन 1.25 यानी तो हमारा फोकस क्या होगा, कॉल की तरफ होगा। और एटीएम पीसीआर यानी एट द मनी एटीएम की जो पीसीआर है ये भी अगर सपोज कीजिए 1.25 से ऊपर है, दोनों ऊपर है, यानी ये तो ऊपर है ही ओवरऑल पीसीआर,
और एटीएम पीसीआर भी अगर 1.25 से ऊपर है तो आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि प्राइस आसपास हो वीवैप के। अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास नहीं है, उससे दूर है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। मार्केट दिन में एक मौका देती है हमेशा कि वो वीवैप पे आती है। आज भी आप देखेंगे तो प्राइस वीवैप के आसपास आया, इनफैक्ट वीवैप से ऊपर गया और फिर उसने सेलिंग दिखाई। हर दिन पूरे दिन में एक बार आपको मौका मिलेगा जब प्राइस वीवैप के आसपास आएगी और फिर वहां से वो फाइनल मूव लेगी। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वो प्राइस आपको मौका देने नहीं आ रही है। ये बेसिकली जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो बिगर हैंड्स हैं, वो सस्ते में ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आप सस्ता खरीदोगे तभी आपकी महंगी बिकेगी। अगर आप कॉस्टली खरीदोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं बैठेगा। तो जो वीवैप है वो नॉर्मली मार्केट में पूरे दिन में एक बार उस रेंज में मार्केट आती है, सो दैट जो स्ट्रॉन्गर हैंड है वो सस्ते प्राइस पे ऑप्शंस को खरीद पाए। अब कल एक्सपायरी वाले दिन मार्केट नीचे गई, नीचे जाके एकदम सडनली ऊपर गई और ऊपर से आपने देखा होगा कि मार्केट फाइनली एकदम डे लो पे बंद हुई। तो उसके पीछे भी रीजंस ये होते हैं कि मार्केट में डायरेक्शन के साथ जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, दे वांटेड टू बाय ऑप्शंस एट अ चीपर प्राइस, इसलिए वो वॉल्यूम से मूवमेंट आती है, वहां पे एक्चुअल बाइंग नहीं होती है, बट दैट मूव इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम्स। तो इसलिए इस तरीके की इरेटिक मूव हमें देखने को मिलती है। तो हमारी एंट्री वीवैप के आसपास होनी चाहिए। तो रूल सिंपल है, पीसीआर अगर ग्रेटर देन 1.25 है, 1.25 है ओवरऑल पीसीआर, और एटीएम पीसीआर अगर एट द मनी का मतलब अगर 18,700 चल रही है तो 18,700 कॉल पुट का पीसीआर 1.25 है या उससे ऊपर है, तो आपको एक डिसीजन मिल जाता है कि मुझे आज कॉल साइड में ट्रेड करना है। और ये डिसीजन आपको 11 बजे के बाद लेना है। 11 के पहले अगर आप लोगे तो हो सकता है डेटा चेंज भी कर सकता है, क्योंकि कई बार डेटा हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 11 के पहले जो डेटा बना वो 11 से 12 के बीच में चेंज हो गया। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम डेटा की जो चेंजिंग टाइम होती है वो 11 से 12 के बीच में ही मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप देखोगे कि डेटा अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। अगर डेटा ने 11 से 12 के बीच में अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, इसका मतलब वो कंटिन्यू करेगा उस दिन डेटा। बट अगर 11 से 12 के बीच में उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ चेंजेस मार्केट में आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है 11 से 12 डेटा ऑब्जर्वेशन के लिए। अब एंट्री ये तो हो गई हमारी बाई साइड के लिए, और अगर हमें सेल साइड में ट्रेड करना है तो हमारा ये जो पीसीआर 1.25 है, ये अगर 0.75 या बिलो है, उससे 0.75 या उससे बिलो है तो हम इसमें पुट में ट्रेड करेंगे। यानी पुट कॉल रेशियो मेरा 0.75 से नीचे है तो हमारी स्ट्रेटेजी पुट लेने की होगी। और एटीएम एट द मनी की भी अगर सिमिलर है, 0.75 या उससे नीचे है, तो हमारी स्ट्रेटेजी पुट लेने की होगी, हम कॉल नहीं लेंगे। और एंट्री कहाँ पे लेंगे? कोशिश ये करेंगे कि बाउंस पे एंट्री लें या वीवैप के आसपास एंट्री लें। हम वीवैप पे इसलिए एंट्री लेना चाहते हैं क्योंकि उस दैट इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, पूरे दिन का जो वॉल्यूम है उसका एवरेज है। और अगर आप वहां पे लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। अगर आप डे लो पे एंट्री ले लेंगे तो मार्केट नॉर्मली बाउंस कर सकती है वीवैप पे और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, या फिर हम एम टू एम ज्यादा हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम वीवैप के आसपास एंट्री लें सो दैट मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो। क्योंकि आप देखिए ऑप्शंस में हम नॉर्मली 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, विच इज अ 50 पॉइंट इन निफ्टी। और आज के समय में 50 पॉइंट निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, 50 पॉइंट का मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। तो अगर आप राइट एंट्री नहीं होगी तो आपका एम टू एम बड़ा आ सकता है या डिस्कम्फर्ट काफी हो सकती है मार्केट में। इसलिए हमें एम टू एम को मैनेज करने के लिए हमें वीवैप के आसपास एंट्री लेनी चाहिए। ये एक डिसिप्लिन पॉइंट है जो हम लोगों ने वापस से अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट किया कि कई बार हम वीवैप से दूर भी एंट्री ले रहे थे, जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे कभी कभी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि नहीं, हमें वीवैप पे ही लेना है। और अगर आपको वीवैप पे नहीं लेना है, आप दूर लेना चाहते हो, तो आप स्प्रेड में एंट्री करो रैदर नेकेड में, क्योंकि अगर आप हेज में लेंगे तो आपको वीवैप आ भी जाएगी तो एम टू एम नहीं आएगा ज्यादा। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 5 मेरा ये हो गया कि हमें एंट्री वीवैप पे करना है इन द डायरेक्शन ऑफ पीसीआर डेटा। अब हम फोकस करते हैं एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले दिन
आपको डेटा जो देखना है वो एट द मनी। अब पीसीआर एक्सपायरी वाले दिन आपको जरूरी नहीं है कि आप सारी स्ट्राइक्स का देखिए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम्स नहीं होते हैं। अगर आप से मार्केट 18,700 पे ट्रेड कर रही है तो प्रीमियम ज्यादा 18,700 में होगा, 750 में होगा, 800 में होगा, उसके ऊपर प्रीमियम्स नहीं होंगे। और नीचे भी आप देखेंगे तो 2 स्ट्राइक से नीचे प्रीमियम्स नहीं होते हैं। तो जिसमें प्रीमियम नहीं है वो डेटा आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। यानी जिसका भी प्रीमियम 10 रुपए से नीचे है उस डेटा की रेलेवेंसी नहीं है, 10 से ऊपर है तो रेलेवेंट है वो डेटा। तो आपको एक्सपायरी वाले दिन क्या करना है, एट द मनी यानी जहां पे मार्केट है वहां से 2 स्ट्राइक मैक्सिमम ऊपर और 2 स्ट्राइक मैक्सिमम नीचे, इतने बड़े का ही आपको डेटा देखना है। यानी 4 स्ट्राइक्स का ही एट द मनी +2 -2 यानी मैक्सिमम 5 स्ट्राइक का डेटा आप देखेंगे तो आपका आउटपुट, आपका डिसीजन मिल जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा डेटा देखेंगे दूर में तो वो डिसीजन आपको गलत मिल सकती है। तो हमें क्या करना है, एक्सपायरी वाले दिन हमें डेटा देखना है नियर बाय स्ट्राइक्स का, यानी कि एट द मनी +2 ऊपर 2 माइनस। और सेकंड हमें एट द मनी को बहुत ज्यादा फोकस करना है, यानी जिस लेवल पे मार्केट है उसका पीसीआर कैसे मूव कर रहा है। यानी एट द मनी अगर 18,700 है और उसका पीसीआर से 1.25 है तो वो 1.25 से 1.30, 35, 45 इस तरीके से मूव कर रहा है, या 1.25 से वो 1.10, 0.90, 0.80 इस तरीके से मूव कर रहा है। हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर डेटा हर 15 मिनट में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। अगर वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। तो हमें डेटा को ये देखते रहना है कि वो हर 15 मिनट्स में उसका इंक्रीमेंटल चेंज किस तरीके से हो रहा है। ये इससे आप एक्सपायरी वाले दिन एक आइडिया लगा सकते हो। और एक्सपायरी वाले दिन खास बात यह है कि एक्सपायरी वाले दिन 3 तरीके की मूव होती है मार्केट में। मोस्टली एक्सपायरी वाले दिन हमेशा फर्स्ट हाफ, मिड मार्केट एंड द क्लोजिंग सेशन, ये 3 अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है वो हमेशा सेकेंड हाफ की होती है एक्सपायरी वाले दिन। तो अगर आप, क्योंकि इन डेटा की रिलायबिलिटी सेकेंड हाफ में ज्यादा है तो एक्सपायरी वाले दिन सेकेंड हाफ ज्यादा अच्छा है ट्रेड करने के लिए। अब सेकेंड हाफ में सपोज एट द मनी अगर मुझे कॉल या पुट लेनी है तो सेकेंड हाफ में आपको एट द मनी कॉल या पुट करीब 25-30 रुपए में मिल जाएगी। 30 मैक्सिमम, 30-35 से ज्यादा नहीं मिलेगी आपको एट द मनी। एट द मनी मैं स्पॉट लेवल से बात कर रहा हूँ, एट द मनी स्पॉट लेवल से, क्योंकि एक्सपायरी स्पॉट से होती है, फ्यूचर से नहीं। तो 25, 30, 35 इससे ऊपर हमें प्रीमियम, इससे ऊपर हमें एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि अगर आपसे 50 रुपए की ऑप्शन खरीदेंगे एट द मनी, 50 रुपए की एट द मनी, यानी कि आपका टाइम वैल्यू हो गया पूरा का पूरा 50 रुपया। और 50 रुपीज टाइम वैल्यू अगर है एट द मनी में तो वो बड़े प्लेयर उस प्रीमियम को टाइम वैल्यू वो खा सकते हैं, इसलिए वो रिस्की है। तो हमें एट द मनी कोशिश ये करनी है कि आपको जिस समय 25-30 रुपए के आसपास मिलेगी उसी समय लेनी है। हमें वेट करना है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ये हमेशा 40-45 की रहेगी और बीच में एक मौका देती है जब आपको 25-30-35 की रेंज में मिल जाएगी, यानी 25 से 35 की रेंज में हमें लेनी है। कब लेनी है, डेटा जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में लेना है और हमें वीवैप के आसपास लेना है। वीवैप के आसपास लेंगे तो आपको इसी प्राइस रेंज में मिल जाएगी। अब सपोज एक्सपायरी वाले दिन मेरा पीसीआर रेशियो ओवरऑल जो मैंने डिस्कस किया कि एट द मनी +2 ऊपर -2 का 1.50 है और एट द मनी का पीसीआर भी 1.50 से ऊपर है। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है और ऑप्शन का प्राइस निफ्टी ऑप्शन फ्यूचर्स वीवैप के आसपास है तो आप बड़े आराम से 25, 30, 35 के रेंज में एंट्री कर सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा उस समय, उस समय आपका स्टॉप लॉस प्राइस का 70-80% प्रीमियम का आप रख सकते हैं। एक तो ये नेकेड ऑप्शन हो गया, बट मुझे क्या इसमें बेस्ट लगती है कि नेकेड ऑप्शंस लेने की बजाय एक्सपायरी वाले दिन अगर हम बुल स्प्रेड ले लें, यानी कि हम एट द मनी ले ली, हमने सपोज 35 रुपए में मिली, हमने एट द मनी 35 में ले ली और उससे 50 पॉइंट ऊपर, सपोज 50 पॉइंट ऊपर आप जाएंगे तो आपको वो 15 रुपए में बिक जाएगी। यानी आपने 35 में लिया, 15 में बिक गई, तो आपको 20 रुपए में ये 50 पॉइंट की स्प्रेड बन जाएगी। यानी आपका रिस्क कितना होगा, केवल 20 पॉइंट्स का, और आपको आने को 30 पॉइंट है। तो हमें, हमारा टारगेट कितना है, हमें 30-35 पॉइंट ही कमाने हैं और हमने रिस्क हमने कम कर दिया काफी हद तक। तो वॉलेटिलिटी में हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं होगा और हम 10 पॉइंट 12 पॉइंट के रिस्क में निकल सकते हैं। अगर ट्रेड मेरा सही हुआ तो मुझे 25-30 पॉइंट मिलेंगे
और ट्रेड मेरा गलत हुआ तो मैं 10-12 पॉइंट के लॉस में निकल जाऊंगा। तो एक तो तरीका हो गया कि आप नेकेड एडवेंचरस ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट क्या होता है, नेकेड में आप बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं ले सकते। सपोज आपको 20 लॉट 50 लॉट लेने हैं, 30 लॉट लेने हैं, तो नेकेड इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि उसमें क्या है कि एक रिस्क है ना भाई, आप ले रहे हैं प्रीमियम, आपका आधा हो सकता है, खत्म हो सकता है, तो बहुत बड़ा कैपिटल हम नेकेड में नहीं लगा सकते। बट इसी को अगर हम हेजिंग कर दें, हम एक्सपायरी वाले दिन बुल स्प्रेड बना लिए, सपोज अगर 2 बजे मुझे समझ में आ गया कि डेटा ऊपर की तरफ है, तो 10-12 रुपए का रिस्क लेकर के हम खेल सकते हैं बुल स्प्रेड में, और आने को 30 रुपया, जाने को 12 रुपया। तो ये ब्यूटी है बुल स्प्रेड्स की, और उसमें आप डेटा देख के, डायरेक्शन देख के स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं। मार्जिन मेरा कितना लगेगा, सपोज मैं एक बुल स्प्रेड बनाता हूँ 50 पॉइंट की, तो 25,000 रुपया मार्जिन लगेंगे। 25,000 पे अगर आपको 2,000 रुपया, अगर आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट आया, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2 घंटे ट्रेडिंग करके आती है। और इंट्राडे में बहुत ज्यादा मार्जिन वैसे भी आप मैनेज कर सकते हैं, इंट्राडे मार्जिन। तो ये, इसे हम क्या तो नेकेड कर सकते हैं, अगर आप नेकेड करना चाहें तो। मैं प्रिफर करता हूं कि अगर आप से स्टार्टिंग कर रहे हैं या न्यू ट्रेडर हैं, तो आप हेजिंग करके बुल बियर को थोड़ा स्टडी करके कर सकते हैं, ये भी काफी वाइबल है। नेकेड में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट डबल होना चाहिए। यानी अगर आप 25 से 30 में आपने कॉल लिया, वीएफ के आसपास लिया, तो आपका टारगेट वही बनेगा कि 50 से 60 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। 50 से 60 के बीच में हम क्यों टारगेट ले रहे हैं, क्योंकि जब क्या है, एटीएम आपने लिया और उसमें अगर से 50 55 60 रुपए का तक का मूव आ गया, तो वो क्या होगा, वो मूव करने के बाद वो नया एक रेसिस्टेंस के आसपास आ जाती है प्राइस। क्यों रेसिस्टेंस के आसपास आ जाएगी, अगर आप एक्सपायरी वाले दिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखेंगे कॉल्स एंड पुट्स का, तो एट द मनी के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, वो ऊपर वाली कॉल्स में होते हैं। जैसे आपने से 17,800 की कॉल ली, तो आप 850 पे आपको बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, या 900 पे दिखेगा। तो इसलिए जैसे ही डबल होती है कॉल, आपको प्रॉफिट वहां पे बुक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन डेटा की पीसीआर किस तरीके से मूव कर रहा है। बट अगर से आपने अगर 2 लॉट लिया, तो 1 लॉट आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 1 लॉट पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 70% ऑफ द बाइंग प्राइस, यानी अगर आप 30 रुपए में खरीद रहे हैं, तो एक्सपायरी वाले दिन आपको स्टॉप लॉस 70% रखना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट जरा सी भी आएगी तो वो प्रीमियम उसके खत्म हो जाते हैं। इसलिए 70% स्टॉप लॉस एक्सपायरी वाले दिन जरूरी है। ये तो रूल्स हो गए नेकेड ऑप्शंस के। अगर कोई आपके क्वेश्चंस होंगे तो हम लास्ट में इसको कवर कर लेंगे, बट ये एक बेसिक रूल है नेकेड ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के। इसी में मैं बुल बियर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बुल बियर क्या है कि बुल का मतलब हो गया कि आप तेजी खेल रहे हैं, और मार्केट अगर लग रहा है कि ऊपर जाएगी, तो हम कॉल लेकर के कॉल बेच देते हैं, और बियर में हम पुट लेकर के पुट बेच देते हैं। तो एक्सपायरी वाले दिन आपको सेम डे, क्योंकि इसमें एक्सपायरी वाले दिन बुल बियर बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जस्ट लाइक निफ्टी ही नेकेड ऑप्शन ही मूव करेगी वो, क्योंकि जो दूर की आप बेचेंगे उसमें उतना मूवमेंट नहीं होता है, प्रीमियम्स भी कम होते हैं, और उसका थीटा डीके काफी फास्ट होता है। सपोज कीजिए मार्केट जैसे इस एक्सपायरी वाले दिन हम लोगों ने ट्रेड किया था, और हम लोगों ने क्या किया था, 18,850 की पुट खरीदी थी और 18,750 की पुट बेची थी। ये बियर स्प्रेड हम लोगों ने प्रैक्टिकली बनाया था। कॉस्ट हमारी लगी थी 33 पॉइंट्स की, 33 रुपीज में हमारी बनी थी। अब मार्केट 50-60 पॉइंट गिरी, तो ये जो 33 पॉइंट की जो कॉस्ट में हमने बनाई थी, वो प्रीमियम क्या हो गया था, आपने देखा होगा 65 पॉइंट के आसपास ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। यानी कि जो 18,850 की पुट ऑप्शन थी वो काफी तेजी से बढ़ गई, बट जो 750 वाली पुट थी उसमें प्राइस इंक्रीमेंट नहीं आया, और उसका टाइम वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो एक्सपायरी वाले दिन जब आप बियर स्प्रेड्स या बुल स्प्रेड्स करते हैं, तो आपको एट द मनी में तो एप्रिसिएशन बहुत तेजी से मिलता है, बट आउट ऑफ मनी में थीटा डीके मिल जाता है। तो इससे क्या, आपकी हेजिंग भी हो जाती है, आपकी सेफ्टी भी हो गई, आपका कॉस्ट भी कम हो गई, और आप पोजीशन को होल्ड करने में थोड़ा सा आपको मार्जिन भी मिल जाता है। तो ये बुल एंड बियर स्प्रेड्स आप ट्राई कर सकते हैं, एक्सपायरी वाले दिन काफी अच्छे से काम करती है। और अब तो हमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मिलेगी हर फ्राइडे को, और बैंक निफ्टी क्या है, वो कम से कम आपने डायरेक्शन पकड़ लिया तो 2 बजे के बाद कम से कम 200 पॉइंट की मूवमेंट तो देगी बैंक निफ्टी नॉर्मली। अब एक्सपायरी, क्योंकि अब अलग से एक्सपायरी कटेगी, तो अलग से एक्सपायरी कटेगी, तो उसमें सारे प्लेयर्स एक्टिव होंगे, तो वो वॉलेटिलिटी अब बढ़ जाएगी। अभी क्या है कि दोनों एक दिन होती है, तो कंपेरेटिवली थोड़ा मैनेजमेंट भी हो जाता है, मार्केट मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं। जैसे आज क्या हो रहा था, आज देखेंगे तो इंडेक्स मैनेजमेंट बैंक निफ्टी से हो रही थी,
कल भी बैंक निफ्टी से ही मार्केट को निफ्टी को ऊपर खींचा गया था। अब क्या है कि जब दोनों अलग अलग दिन होगी तो ये अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी हमारे लिए, और हम फ्राइडे को कम से कम आपको 200-250 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी। तो उसमें क्या स्प्रेड आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका रिस्क भी कम होगा और आपका रिटर्न फटाक से मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। तो आप बैंक निफ्टी की या निफ्टी की बुल बियर में कर सकते हैं ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। उसमें रूल्स यही है सिंपल कि हमें कोशिश ये करनी है कि 30-35 पॉइंट के कॉस्ट में बनानी है। क्या तो हम 50 पॉइंट की स्ट्राइक स्प्रेड बना सकते हैं या 100 पॉइंट की बना सकते हैं, उससे बाहर बनाने का कोई